और सर आज DGISPR साहब की ही हम बात करने जा रहे हैं। सर कल उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने अपने अपने फेवरेट जो जर्नलिस्ट होते हैं उनके साथ। ऑफ कोर्स मैं उस लिस्ट में नहीं हूँ। तो सर उन्होंने कहा कि 300 से ऊपर BLA के जो बोगस अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के वो चल रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में ये हो रहा है वो हो रहा है, जबकि बलूचिस्तान में तो बिल्कुल अमन है, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन वो जो अकाउंट्स चल रहे हैं वो भारत से चलाए जा रहे हैं। वो उनका कहना है कि भारत जो है वो BLA वालों को सपोर्ट कर रहा है और भारत ही जो है वो TTP और जो अफगानिस्तान की तरफ से जो हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं उसको भी भारत से ही सपोर्ट किया जा रहा है। सर आप कैसे इन स्टेटमेंट्स को लेते हैं? उन्होंने कई बार जो है वो भारत के ऊपर ना सिर्फ इल्जाम लगाए बल्कि कोई चार्ट्स वगैरह भी वो दिखा रहे थे और वो बता रहे थे चार्ट्स के जरिए भी कि इधर से उधर बात गई, उधर से उधर गई, फिर भारत ने इस तरह से फैलाया। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि आपने चार्ट्स का रेफरेंस दिया है तो चलिए मैं भी आज आपको एक नई चीज दिखाता हूँ। पाकिस्तान से एक व्हाट्सएप ग्रुप यहां चल रहा है, लेकिन एक व्हाट्सएप ग्रुप यहां भी चल रहा है और एक व्हाट्सएप ग्रुप यहां भी चल रहा है और 2 व्हाट्सएप ग्रुप ऊपर से भी चल रहे हैं, 4 व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे ऐसे भी चल रहे हैं, 25 व्हाट्सएप ग्रुप वहां चल रहे हैं, 10। देयर इज नो एंड टू दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। चार्ट्स दिखाकर अगर आपको लगता है कि आपको ये प्रूव करना पड़े तो मुझे लगता है आपकी नाकामी है। उनका बोलना अपने आप में काफी है, क्योंकि आर्मी और ISI जब पाकिस्तान में कुछ बोलती है अब उसके खिलाफ तो कोई जा ही नहीं सकता। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, तो कोई सोच ही नहीं सकता, कोई पॉलिटिशियन नहीं सोच सकता। आपने पता नहीं कैसे कह दिया कि उन्होंने अपने फेवरेट जर्नलिस्ट, मुझे तो पता नहीं था कि जर्नलिस्ट होते नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि मैं आपको प्रूफ के तौर पर दे रहा हूँ। आपके शो पर मैंने देखा किसी को, आपने कहा हम लोग जर्नलिस्ट, तो उन्होंने कहा ना मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ। वो बुरा मान गए थे श्रीमान जी, हालांकि वो दिखने में बड़े सुंदर से हैं, बड़े चीकू से हैं, ऐसा कहा जाता है, बट अपने आप में ही टुक ऑफेंस टू इट कि ना मैं जर्नलिस्ट नहीं बनूंगा। क्यों? क्योंकि जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी आती है, जर्नलिस्ट को दिखाना होता है दोनों साइड और उसे पब्लिक के सामने छोड़ना होता है कि चलिए आप इस पर डिसीजन ले लीजिए, आप किस साइड। अब आ जाते हैं स्पेसिफिक बात। ऐसा मैंने नहीं कहा है, दुनिया में कहा जाता है जितना लेवल हाई है उतना आपके अंदर काबिलियत आनी चाहिए कि आप अपनी बात कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बताओ। DGISPR साहब को मेरा रिकमेंडेशन है एज अ फौजी, क्योंकि उनकी और हमारी यूनिफॉर्म की इज्जत का सवाल है, ये 1.5-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करा करें। दैट शोज डेस्परेशन, दैट शोज कि आपके पास अब इतने बिल्ले हो कि आप 2-2 घंटे इन कामों में लगे। अब आती है असली बात, आपने कही कि 300 अकाउंट जो है बोगस अकाउंट चल रहे हैं और वो इंडिया द्वारा ऑपरेटेड है। ये एक्चुअली उन्हें आज पहली बार बलूचिस्तान से रिलेटेड अब पता चला कि 300 अकाउंट चल रहे हैं, या इसलिए पता चला क्योंकि इंडिया ने अभी कॉकरोच जनता पार्टी के एजिटेशन के दौरान 400 ऐसे व्हाट्सएप अकाउंट फ्रीज करे थे जो पाकिस्तान से चलाए जा रहे थे। तो क्या ये उसके रेसिप्रोकेशन की बात है? मैं जिम्मेदारियों के साथ बात कर रहा हूं, क्योंकि कॉकरोच पार्टी का एजिटेशन 10 साल पुराना नहीं है, लेकिन बलूच का पिछले 40 साल पुराना है। सो अब उन्हें याद आ रहा है कि जी हम उनके व्हाट्सएप चला रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, 2 मिनट लगते बंद करो यार, हाँ करके बंद करो। आपको तो यू पीपल आर एक्सपर्ट, पाकिस्तान तो इसमें डॉक्टरेट ले रखी है, उसने महारत हासिल कर रखी है। 2 मिनट में बंद करिए आप, एक इंस्टेंटली बंद करिए आप, अगर कोई भी कर रहा है इस तरह का। आपने कहा कि भारत सपोर्ट कर रहा है, अच्छा चलिए एक बात करते हैं, गिनाइए मुझे कैसे होता है सपोर्ट, होता कैसे? सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सपोर्ट का एक मतलब ये हो सकता है कि आजू काजमी साहिबा डिस्कस करेंगी बलूचिस्तान और मैं आपके शो पर बोलूं कि बलूचिस्तानी को पूरा पूरा हक है, बलूच आर्मी को पूरा पूरा हक है कि वो पाकिस्तान की आर्मी को मारे, पाकिस्तान की आवाम को मारे और अपनी आजादी हासिल करे। कितनी बार आपने ये सेंटेंस इंडियन किसी भी पैनलिस्ट से सुना है? आप बता दीजिए। अगर सपोर्ट की बात चले तो ये हो गया मीडिया सपोर्ट कि नहीं मुझे दिखा सकता। अब आता है नेक्स्ट सपोर्ट, क्या पॉलिटिकली हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूं, कितनी बार आपने सुना है, कितनी बार हमारे प्राइम मिनिस्टर को सुना है, प्रेसिडेंट को सुना है, होम मिनिस्टर को सुना है, डिफेंस मिनिस्टर को सुना है ये बोलते हुए कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी
जो लड़ाई लड़ रही है उसको हम एज अ कंट्री सपोर्ट करते हैं, जो कि आपके यहां से हमेशा बोला जाता है कि हम मुस्लिम वाली लड़ाई को जेएनके में ये करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं। उसके रेसिप्रोकेशन में आपको कभी नहीं सुनेगा। तीसरा, आर्मी। कितनी बार आपने ऐसा एक्शन देखा है कि बलूच या पीओजेके या टीटीपी को इंडिया ने हथियार दिए? कहीं पर कोई रिमोट अगर बात हो रही, और उससे भी बड़ी बात, क्या आपको यह नहीं दिखता कि जिस दिन इंडियन आर्मी पाकिस्तान के खिलाफ उस पर्टिकुलर जगह पर लोगों के साथ मिल जाती है तो बांग्लादेश क्रिएट हो जाता है 13 दिन के अंदर। अगर बलूच के साथ हम कर रहे होते तो पिछले 30-40 साल से उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो खत्म हो जाता, क्योंकि यही अत्याचार, ये ऐसा आपके रिकॉर्ड्स पर है कि यही अत्याचार ईस्ट पाकिस्तान में जो बंगाली मुस्लिम थे उनके ऊपर हो रहा था। कुछ कहते हैं हजारों, बट वहां के लोग खुद कहते हैं कि लाखों औरतों के साथ, बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ रेप हो रहा था, मारा जा रहा था। और उसका सबसे बड़ा प्रूफ 93,000 की आर्मी आपकी वहां थी और उसने मेरे 22,000 लोगों के सामने सरेंडर कर दिया। ये दिखाता है कि आर्मी की काबिलियतें क्या है। बट मैं पीछे नहीं जा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ प्रूफ दे रहा हूं कि कितना हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अगर कहीं सपोर्ट हुआ तो उसका रिजल्ट आपके सामने है कि ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया, बलूचिस्तान बन जाएगा अगर ऐसा किया जाए, क्योंकि इसमें इंडिया का कहीं किसी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फायदा नहीं होता, सिवाय इसके कि आप अगर टूटते हैं तो उसमें भी मेरा ही घाटा होता है। अगर कल आपका कंट्री जितना टूटेगा उसमें इंडिया का घाटा है, क्योंकि वहां फैनेटिज्म ज्यादा आएगा, रिलीजियस फैनेटिक्स ज्यादा आ जाएंगे, आपके यहाँ आपकी कंट्री और ज्यादा टेररिज्म में झोंक दी जाएगी, which is not good for us. So why will we interfere? अच्छा अभी लास्ट, कि हम बाकी जगहों पर भी सपोर्ट कर रहे हैं। भाई पीओजेके के जो लीडर हैं जेएसी वाले, वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने उन्हें हथियार दिए, पाकिस्तान आर्मी ने, कि चलिए जी जाकर जेएनके में जाकर जिहाद करिए, और बोले आजकल ये हमारे को बोल रहे हैं कि टेररिस्ट। तो वो अमन से पूछो ना, अमन बताएगा आपको, क्योंकि वो तो ओपनली कह रहा है। फजलुर रहमान साहब बताएंगे आपको, जो ओपनली कह रहे हैं कि जनाब इस वर्दी को उतारिए और आइए मैदान में। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपनी वर्दी को मिसयूज कर रहे हैं। वो बिल्कुल सिर्फ आप उनके खिलाफ एफआईआर कर दीजिए। नॉट दैट कि मैं कोई फजलुर रहमान साहब का कोई बहुत बड़ा फैन हूं या उनकी बात को एक रिकॉर्डेड कोट करना चाह रहा हूं, नहीं, मैं आपको सर्कमस्टेंशियली दिखा रहा हूं। मुझे ये बता दीजिए, इमरान खान के चक्कर में तो कहीं कोई डाउट नहीं है कि वो आपका अपना बाशिंदा है, जाबाज सो कॉल्ड पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रहा है। भाई साहब आप बता दीजिए, आप उसके साथ क्या इंसानियत कर रहे हैं और क्या जाति कर रहे हैं, ये तो आप ही को पता है। तो दोस्तों आजकल जो है पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर बहुत ज्यादा चर्चा में, रोज नए नए स्टेटमेंट आते हैं उनके, रोज नए नए जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहां पर जो है इंडिया के बारे में कुछ ना कुछ नई बातें बोलते रहते हैं। अभी उनका जो एक स्टेटमेंट आया था उसमें बोल रहे थे कि भाई काफिरों के साथ हमको दोस्ती नहीं करनी है। इस पर हालांकि पाकिस्तान की पब्लिक ने भी उनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया कि भाई अगर काफिरों के साथ कोई दोस्ती और कोई कैसा भी संबंध नहीं रखना है तो भाई चीन के जिनपिंग और अमेरिका के ट्रंप के तुम दुम क्यों बने रहते हो, उनका पीछा क्यों नहीं छोड़ते, वो काफिर नहीं है क्या? अब भाई इसके बाद जो है बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई, लेकिन इसके बाद नया स्टेटमेंट आया भाई कि बीएलए यानी कि जो बलूचिस्तान है उसकी बलूचिस्तान लिबरल आर्मी जो है, तो वहां पर जो है जो भी घटनाक्रम घटित हो रहे हैं, वहां पर जो भी आतंकवाद फैल रहा है वो जो है इंडिया करवा रहा है। और जो है बीएलए के साथ इंडिया के संपर्क हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा वो जो है आपस में बात करते हैं। और भाई कई उन्होंने सबूत भी दिए, सबूत मतलब उनके हिसाब से वो सबूत है, उन्होंने कई जो है इस तरीके से मैप में बताया कि भाई पहले वहां से बातें चलती हैं, वहां से वहां पहुंचती है। तो ऐसा कहना है पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर का। तो भाई ये एक सीधा सीधा कुछ नहीं है भाई। वैसे तो भाई इंडिया के कर्नल ने इस बात पर बहुत ज्यादा पेला है, आपने देख ली होगी वीडियो, लेकिन उसकी मैं बेबुनियाद बात बता देता हूँ। ये पाकिस्तान की आर्मी ऐसी झूठी बात फैलाती है ताकि पब्लिक का ध्यान बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान इन सबसे दूर हट जाए, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा किल्लत चल रही है। और जैसा आपने देखा बलूचिस्तान ने आजादी के लिए किस तरह से बिल्कुल फ्रंट पर खड़े हो गए, वही सेम मुद्दा जो है पीओके के साथ भी, पीओके ने भी बिल्कुल विरोध किया
पाकिस्तान का। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई पूरे पाकिस्तान में ऐसा जो है विरोध प्रदर्शन ना हो जाए, तो उसके लिए इनका ध्यान भटकाओ, कहीं ना कहीं इनका ध्यान इंडिया पाकिस्तान की बात पे लगा दो। तो आर्मी ये पाकिस्तान की पहली बार नहीं कर रही है, हमेशा से करती आई है। तो इसको नया मुद्दा बनाने के लिए सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि भाई जो भी बलूचिस्तान में आतंकवाद फैल रहा है वो इंडिया करवा रही है। तो इस बात को फैलाने से इनका ये होगा कि भाई पब्लिक जो है रोटी कपड़ा मकान से ध्यान भटक जाएगा और भाई इनकी तरफ ध्यान लग जाएगा इनका। तो ऐसा ये करती आ रही है। बाकी दोस्तों वीडियो आपने देखी, वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वैसे भी आरजू काजमी अपनी बेबाक बातों के लिए जानी जाती है और भारतीय कर्नल बिल्कुल दो टूक जवाब देते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सेना को। तो वीडियो जरूर आपको अच्छी